अस्सलाम वालेकुम। ऐसे बहुत सारे दोस्त जिनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी, हीट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उनका गर्मी वाला मिजाज है और उन्हें सबसे बड़ा मसला मज़ी का भी आता है, ठीक है जी। मज़ी के अलावा भी आपके बहुत सारे मसाइल जो बॉडी के गर्मी के लिहाज से वो ठीक होते हैं। मज़ी से मुराद के जिनकी ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है जी। बाकी मर्द और दोनों इस नुस्खे को इन खुराकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुराकें बताने जा रहा हूँ जो तर गर्म मिजाज की होती हैं, ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी औरतें जिन्हें वाइट रतूबत लकोरिया वगैरह की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो इन खुराकों को खाने से मर्दों के बहुत सारे मसाइल जो हिर्स के हवाले से होते हैं, इसी तरह औरतों के बहुत सारे मसाइल जो हिर्स के हवाले से होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आते हैं। गर्मी हीट कंट्रोल में आती है, फिर मैदा जिगर बैलेंस होता है और घबराहट, प्यास और तजाबियत, बदहज़मी, बहुत सारी चीज़ों में एक सुकून होता है। हीट सुकून से आने से सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है, खाया भी लगना शुरू हो जाती है। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं तर गर्म मिजाज वाली ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है जी, जो कि आपकी गर्मी को तरी में बदल देती हैं, ठीक है जी। इसके अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में दूध भी आता है। अब जिन लोगों को दूध पीने से हवा गैस होती है वो कोशिश करें दूध में लाजमी सौंफ डाल के अच्छी तरह उबाल के फिर उसको इस्तेमाल करने वाला दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है जी। दूध पिएंगे तो गैसेज होगी, लिहाजा दूध सौंफ वाला ही इस्तेमाल करने में फ़ायदा है। कुछ और डालने का मैं नहीं कह रहा, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। मुरब्बा अदरक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मुरब्बा सेब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। निशास्ता एक गंदम जो होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लगाएंगे गंदम का निशास्ता कैसे हासिल करते हैं। तो गंदम का निशास्ता बना के उसको खाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। घी के अंदर अच्छी तरह तर बतर हलवा करके, सूजी का हलवा बना के अच्छी तरह तर किया हुआ घी में उसको बना के इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अपने मिजाज को बदलने में और गर्मी को कंट्रोल करने में। लेकिन हलवा बना के उसके बाद नॉर्मल ठंडा करके खाना चाहिए, गर्म गर्म उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा हलवा जिसमें खास तौर पे फिर आपने मगजियात डाले हो, थोड़ा सा बनाए जिसे ताज़ा ताज़ा खा ले, वरना टेस्ट खराब होने का डर होता है। जिसमें मगजियात यानी कि खरबूजे के बीज, खीरे के बीज और इसी तरह तरबूज के बीज, मुख्तलिफ मगजियात जो है वो डाले हों। तो दोपहर में ये होता है कि आप लोग सालन रोटी, खैर सुबह दोपहर शाम में मूली गाजर खीरा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अक्सर इस्तेमाल किया करें, ठीक है जी। मूली कद्दू तोरी इनका सालन वगैरह इस्तेमाल करना, ठीक है। खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपको गैसेज आवाज़ वगैरह नहीं बनती। अगर हम लोग गैस यानी कि पानी का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करते हैं तो फिर हमारे पेट में हवा गैस बनने लग जाती है। तो इसके मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस भी लगाई हुई है, यूट्यूब चैनल वगैरह विजिट करके आप वो देख सकते हैं। तो गंदम की रोटी बहुत अच्छी है, माश की दाल, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पेट में हवा गैस बनती है वो बिल्कुल माश की दाल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसी तरह गाजर है, मूंगरे हैं और घी है देसी, वो हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच अपने सालन में डाल के खा सकते हैं, गर्मी में ज़्यादा तो ना खाएं। तो अब इसी तरह यानी कि ये सारी वो चीज़ें सुबह दोपहर शाम में ये ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के अंदर अगर बात करें, जिनको मज़ी आती है, जिनके अंदर हीट गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे औरतों को लकोरिया की शिकायत है, तो उनके लिए फलों में जो खाने वाली चीज़ है वो है केला, अमरूद, नाशपाती, खरबूजा और गरमा। केला, अमरूद, नाशपाती, खरबूजा और गरमा। केला ऐसे पेशेंट ना खाएं जिनके पेट में हवा गैस बदहज़मी रहती है, सीने में जलन है, मुख्तलिफ मैदे के अगर मसाइल हैं, तो बाकी अमरूद, नाशपाती, खरबूजा, गरमा ज़्यादा मिकदार में खाने से पेट भी बेहतर खुल के साफ होगा और बहुत सारे मसाइल भी आपके बेहतर रहेंगे। तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।